नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कोविड-19 से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, कौन सी योजना को लॉन्च किया है, कौन सी साइट है, वो सभी मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करना न भूले, क्योंकि वहां पे आपको हर वीडियो की हर रोज पीडीएफ है वो अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड 19 से निपटने के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने हाल ही में कोविड 19 से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 15,000 करोड़। और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। हाल ही में बनाए गए कोविड 19 के लिए प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए सशक्त समूह के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सशक्त समूह के अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अमिताभ कांत। और यह जो निजी क्षेत्र व गैर सरकारी संगठन व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करने के लिए इस सशक्त समूह का गठन किया गया है। हाल ही में कोविड केयर ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। पेमा खांडू वहां के सीएम है। राज्यपाल है बीडी मिश्रा वहां के राज्यपाल है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, कौन से हैं? माउलुंगी माउलुंगी नेशनल पार्क और नामदफा नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूड बैंक की पहल की शुरुआत किसने की है? तो फूड बैंक पहल की शुरुआत की है मणिपुर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मणिपुर। और मणिपुर ने कोविड 19 जैसी महामारी से बचाने के लिए अपने राज्य में जरूरतमंदों को खाने के लिए इस फूड बैंक नामक नई पहल की शुरुआत की है। और मणिपुर की जो राज्यपाल है वो है नजमा हेपतुल्ला वहां की राज्यपाल है। सीएम है बीरेन्द्र सिंह वहां के सीएम है। कोविड 19 से निपटने के लिए लाइफलाइन उड़ान पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो लाइफलाइन उड़ान पहल का शुभारंभ किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी है नागरिक उड्डयन मंत्री है। किसने कोविड 19 से निपटने के लिए हाल ही में $1 अरब की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो यह सहायता राशि देने की घोषणा की है ट्विटर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, ट्विटर। और ट्विटर के जो सीईओ है वो है जेक डार्सी है, उस ट्विटर के सीईओ है। आईसीआईसी लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड 19 के लिए किससे समझौता किया है? तो आईसीआईसी लैम्बार्ड ने समझौता किया है भारत पे के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, भारत पे। और इस समझौते के माध्यम से कोई भी बीमा धारक है, अगर बीमा लेता है तो उसका 100% है वो कोरोना वायरस के उपचार के लिए भुगतान किया जाएगा, और जिसमें अस्पताल का खर्चा भी शामिल किया गया है। और आईसीआईसी लैम्बार्ड हेल्थ कवर है वो भारत पे पर उचित मूल्य पर उपलब्ध है, ओनली 190 से शुरू होता है। और इस पॉलिसी में स्वास्थ्य सहायता के अलावा एम्बुलेंस सहायता और कई जरूरी सेवाएं भी प्रस्तावित की गई है। और ये इंश्योरेंस है, इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 65 साल तक की है। और इसको ओनली आईसीआईसी ने दुकानदारों के लिए स्टार्ट किया है। और भारत पे के जो सीईओ सह संस्थापक है वो है ग्रोवर भारत पे के सीईओ है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत पे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और आईसीआईसी लैम्बार्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके जो प्रमुख एमडी व सीईओ है वो है भार्गव दास गुप्ता इसके प्रमुख है। किस संस्थान ने कर्मियों की स्वच्छता के लिए पर्सनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर नामक
शरीर की कीटाणु शोध कक्ष को बनाया है? तो शरीर के कीटाणु शोध कक्ष को बनाया है डीआरडीओ ने। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, डीआरडीओ। और डीआरडीओ ने हाल ही में अभी आपातकालीन निकासी बैग को भी विकसित डीआरडीओ ने किया है। और डीआरडीओ के जो प्रमुख है वो है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख है। स्थापना हुई थी 1958 में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्वे ऐप को लॉन्च किया है? तो रक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वहां के सीएम है। और राज्यपाल है अनसुईया उइके। अनसुईया उइके वहां की राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ में कुछ नेशनल पार्क है, वो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। उनमें से इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क वहां के फेमस नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के। किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, झारखंड। इस ऐप को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है। सोरेन ने लॉन्च किया है। और इस ऐप को लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य है जो कोरोना वायरस है उसको फैलने से रोकने के लिए जो देशव्यापी लॉकडाउन है उसके दौरान जो आवश्यक वस्तुओं के विवरण से जुड़ी लोगों के पास ये ई पास होना जरूरी है। तो उसके लिए ये ई पास लॉन्च किया है। और झारखंड के जो राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल है। और झारखंड की राजधानी है रांची। राजधानी रांची है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी झारखंड की। किस आईआईटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, आईआईटी कानपुर। कोविड 19 से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और यह समाधान ऐप है, ये विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। जो विद्यार्थी है वो इनके माध्यम से नई खोज कर सके। एडीबी ने भारत को कोविड 19 से निपटने के लिए कितनी सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है? तो एडीबी ने जो भारत को सहायता राशि का आश्वासन दिया है वो है $2.2 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, $2.2 मिलियन। और एडीबी के जो अध्यक्ष है वो है मात्सुंगु अस्कावा एडीबी के प्रमुख है। और एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और एडीबी में जो टोटल सदस्य देश है वो है 68। हाल ही में ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत किसने की है? तो ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है नई दिल्ली सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। और दिल्ली सरकार का ऑपरेशन शील्ड को लागू करना राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 से लोगों को बचाना है। और यह टोटल 21 ऐसे प्रभावित क्षेत्र है जो कोविड 19 से ज्यादा प्रभावित है, उन क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। और ऑपरेशन शील्ड में, शील्ड से क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। एस से मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच होम क्वारंटाइन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का है एसेंशियल सर्विस एश्योर्ड, एल का है लोकल सैनिटाइजेशन, और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। इसके अलावा दिल्ली सरकार घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बेंजल। अनिल बेंजल है दिल्ली के उपराज्यपाल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, यूनिसेफ। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष है वो है H.E. रबाब फातिमा। H.E. रबाब फातिमा इसकी प्रमुख है।
सैनिटाइजर टनल को स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आने वाला गुजरात का कालुपुर कालुपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, वो सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल। कोविड-19 के मामले के इलाज के लिए आक्षेपिक प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला राज्य बना है केरल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, केरल। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी तरह के पहले प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी केरल को प्रदान की है। कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग की शुरुआत किसने की है? तो पूल टेस्टिंग की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, उत्तर प्रदेश। और यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अनुमति के बाद यूपी को इस पूल टेस्टिंग की अनुमति मिली है। और यूपी के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वहां की राज्यपाल है। एडीबी ने अपनी कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर कितना किया है? तो एडीबी ने अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर अभी किया है $20 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, $20 मिलियन। इससे पहले एडीबी ने कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए मार्च 2020 में इन्होंने $6.5 बिलियन की घोषणा की थी। लेकिन अभी कोविड-19 को खतरे को देखते हुए $20 बिलियन की घोषणा की है। और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है मात्सुंगु अस्कावा इसके प्रमुख है। हाल ही में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कर्नाटक। इस ऐप के माध्यम से जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। और कर्नाटक के जो सीएम है वो है बीएस येदियुरप्पा। और राज्यपाल है वजुभाई आर वाला। हाल ही में कोरोटाइन ऐप किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो कोरोटाइन ऐप लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में कौन से मंत्रालय में स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया है वो क्या है, पर्यटन मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, पर्यटन मंत्रालय। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है भारत में जो फंसे विदेशी नागरिक है उनको पहचानना। और हमारे पर्यटन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार जिसके पास है वो है प्रहलाद सिंह पटेल। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये कैंपेन शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, हिमाचल प्रदेश। और इस कैंपेन की शुरुआत करने का प्रमुख उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनको घर घर दरवाजे पे जाके जो कोरोना वायरस के लक्षण है उनके बारे में बताना। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर वहां के सीएम है। और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय वहां के राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश में जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ग्रेट हिमालयन है हिमाचल प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्र किला, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इनको भी आप साथ साथ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना केयर बीमा पॉलिसी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फोन पे ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, फोन पे। किस आईआईटी ने बड़ी जगह पर सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? तो ये ड्रोन तैयार किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, आईआईटी गुवाहाटी। और यह जो ड्रोन तैयार किया गया है यह एक आदमी अगर 1.5 दिन में जितना काम करता है यह काम ओनली ये ड्रोन 15 मिनट में कर देगा। इसके लिए ये ड्रोन तैयार किया गया है
और ये मोबाइल ऐप से भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए किया है? तो टीम 11 का गठन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, उत्तर प्रदेश। किसने आपातकालीन निकासी बैग को विकसित करने शुरू की है? तो आपातकालीन निकासी बैग को विकसित करनी शुरू की है डीआरडीओ ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, डीआरडीओ। और डीआरडीओ है जो कोविड 19 से निपटने के लिए इस बैग को विकसित कर रहा है। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। लॉकडाउन के चलते किस राज्य की पुलिस ने आरजे कोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? तो आरजे कोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है राजस्थान पुलिस ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, राजस्थान पुलिस। किस राज्य सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है? तो मोदी किचन की शुरुआत की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु। और यह एक साथ 500 लोगों का खाना, इस किचन में एक साथ 500 लोगों का खाना बनाया जाएगा, जो लॉकडाउन के टाइम जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाएगा। और जो तमिलनाडु के सीएम है वो है के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी वहां के सीएम है। और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित वहां के राज्यपाल है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके।